कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे दो अंकों की एक संख्या है तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 45 ले लिया, तो ये कितने अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है। तो इसमें दो अंक हैं, दो अंक हैं, एक अंक 4 है और एक अंक 5 है, और वो अंक एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जैसे आपके घर का ड्राइंग रूम को व्यवस्थित किया जाता है ना। तो ये देखें, इसमें इस अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। और ये क्या होता है, दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो पहले व्यवस्था है कि पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे। जैसे मैंने एक और लिखा कि 72 लिखा, तो इसमें ये क्या है, हमारा इकाई का अंक, और ये क्या है, दहाई का अंक। ठीक है, अगर इकाई और दहाई का अंक हमें पता है तो क्या हम संख्या बना सकते हैं, बताएं। इकाई और दहाई का अंक हमें पता है तो क्या हम संख्या बना सकते हैं। जैसे एक इकाई का अंक मैं आपको बोलूं कि 2 है और दहाई का अंक 8 है, तो संख्या बताओ क्या होगा। इकाई का अंक आपके पास क्या है, 2 है, और दहाई का अंक क्या है, 8 है, तो संख्या क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगा, 80 82। अच्छा, मैं ये कहूँ कि ये जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है वो 2 हो जाए और इकाई का अंक 8 हो जाए, तो संख्या क्या बनेगी, हैं, ये दहाई है बेटा और ये इकाई, हाँ 28 28। अच्छा, अब ये तो आपने सीधा अपने दिमाग से सोचा है, हम इसको ऐड करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे सीधा एक रूल बना दें और इसको अलजेब्रा की फॉर्म में हम ले जाना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे। तो देखो हाँ, ये देखें, हम जो दहाई होती है, जो दहाई होती है, जैसे 28 में मैंने इकाई लिखा तो ये क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 1 है ना, 8 को 8 इकाई, और दो दहाई का मतलब है 2 गुणा में 10। समझ गए। ये जो, ये क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का होता है, जैसे 45 है तो ये क्या है हमारे पास, इकाई को क्या लिखेंगे, 5 इकाई, और ये क्या है, 4 दहाई। तो 5 इकाई मतलब 5, 4 दहाई मतलब 40, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब और देखो 63 है तो यहाँ पे क्या है, 3 इकाई है और क्या है, 6 हमारे पास दहाई है, तो 3 इकाई मतलब 3, 6 दहाई मतलब 60, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, और देखें मैंने यहाँ पे लिखा 78, इसका मतलब कितना है, 8 इकाई, और ये क्या है, 7 दहाई, तो 8 इकाई में और 7 दहाई जोड़ेंगे तो बन गया हमारे पास 78। दो तरीके हैं नंबर बनाने का, दो तरीके हैं बनाने का। अब आपको ये बोल दिया जाए कि अब बताओ कि इकाई का अंक आपके पास 3 है और दहाई का अंक 7 है, तो आप संख्या कैसे बनाएंगे। इकाई का अंक आपके पास क्या है, 3 है, और दहाई का अंक क्या है आपके पास, 7 है, तो संख्या कैसे बनाएंगे। हाँ, दहाई के अंक को हम 7 से गुणा करें और इकाई के अंक को 1 से गुणा करें, तो हमारे पास क्या बन गई, 70 जमा 3 कितना हो गया, 73। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। समझ गए, ये अगर समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसान है। तो अब और एक एग्जांपल और देख लें, मान लिया 82 है, हमें क्या है, इकाई का अंक हमारे पास 2 है, इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक हमारे पास क्या है, 8 है, तो संख्या क्या कैसे बनेगी, संख्या क्या करेंगे हम, दहाई के अंक को, हाँ शाबाश, दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, दहाई के अंक को 10 से, और इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो कितना बन गया हमारे पास, 80 प्लस 2 कितना हो गया, 82, 82। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हैं। तो अब हम सीख गए कि कैसे हमें संख्या को बनाना है, कैसे संख्या को बनाना सीख गए। तो अब देखते हैं, हमारे पास एक संख्या पूछी है, अब संख्या 2 अंकों की है, तो उसमें क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक क्या होगा, दहाई का अंक होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना, हाँ शाबाश, माना इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा भाई, इकाई का अंक x मान लिया, और माना संख्या का दहाई का अंक क्या माना हमने, y। अब संख्या क्या बन जाएगी, क्या किया था हमने, दाई के अंक को, दाई के अंक को 10 से गुणा किया था और उसमें इकाई का अंक को 1 से गुणा किया था, जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये 10y प्लस में x, ये हमारे पास क्या बन गई, एक संख्या। ठीक है, अब ये जो बोलता जाए वही करते जाओ। क्या बोला इसने, इस संख्या का 9 गुना, एक तो ये पहला ये बोला है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन से हैं हमारे पास, एक x है और एक क्या है, y है। तो
पहली शर्तानुसार क्या है, पहली शर्तानुसार क्या है, अंकों का योग 9। क्या है भाई, अंकों का 9 है। तो अंक हमारे पास एक x है और एक y है, दोनों का योग क्या हो गया 9। तो जहाँ पे दोनों वेरिएबल दिख जाए और इक्वल टू का साइन दिख जाए, हमारे पास समीकरण बन गया। और हमें क्या बनाना है, इसका बीजगणितीय विधि में हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। और बीजगणितीय रूप में लिखने का हमारा मेन टारगेट क्या है, हम उसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ओके, अब देखें दूसरी शर्त क्या कह रही है इसने, दूसरी शर्तानुसार बताएं, दूसरी शर्त क्या कहे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, अब हमें क्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी भाई बताना, अंकों को पलटने अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी भाई। अब देखो ये 78 है, इसके अंकों को पलट दें तो क्या होगा 87, ये क्या है 45, अंकों को पलट दें तो क्या होगा 54। यानी इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा इकाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या ये थी हमारे पास, जहाँ y है उसकी जगह x लिख दो और जहाँ x है उसकी जगह y लिख दो। तो क्या लिखें हम, क्या बन जाएगा हमारे पास ये 10x। अब इसने क्या बोला है कि ये जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो पहले दी हुई संख्या है 10y प्लस में x, इसका कितना गुना है 9 गुना, है ना। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है 10x y, उसका कितना गुना है 2 गुना, 2 गुना दी गई संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। हमने किसका करना है काम, बनिए वाला काम करना है, हमने तराजू में तोलना है वेरिएबल्स को। यानी दोनों पक्ष हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं। दोनों पक्ष क्या करने हैं बेटा, बराबर। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए क्योंकि इसने बोला कि दी गई संख्या का 9 गुना और प्राप्त नई संख्या अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या के 2 गुने के बराबर है। ओके, तो एक यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हमें मिलने वाली है। तो क्या इक्वेशन मिली वो, अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करना आता है। ब्रैकेट के बाहर ये 9 गुणा में है तो 10 y के साथ भी इसकी गुणा होगी तो कितना होगा 90y, और x के साथ होगी तो क्या होगा 9x। 2 की 10x से कितना हो गया, कितना होगा 10 20x, और 2 की y से करेंगे तो 2y। तो 2y, तो हम क्या करें, जो x और y को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, x और y को क्या रखते हैं हम लेफ्ट साइड में, और बाकी किसी को क्या रखें राइट साइड में। तो देखें x को हम लेफ्ट में ले आए तो ये कितना होगा 90y, और ये क्या होगा 9x। अब 20x को हम लेफ्ट में लेके आए तो क्या आ जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा। 2y को भी लेफ्ट ले आए तो माइनस का 2 है, और यहाँ पे क्या बचा 0 है। एक कमरे में 2 आदमी दोनों के दोनों बाहर हो गए तो वहाँ पे क्या हो गया खाली, अने खाली है ना, यानी कुछ नहीं बचा, ये तो 0 हो गया हमारे पास, सबको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ देखें 9x हमारे पास प्लस के हैं और 20x क्या हैं आपके माइनस के। तो कौन से ज़्यादा हैं, कौन से ज़्यादा हैं, माइनस वाले। कितने हाँ कितने ज़्यादा हैं, तो माइनस क्या 11x। अब 90y प्लस के हैं और 2y माइनस के हैं, तो कौन से ज़्यादा हैं 90y प्लस वाले, कितने ज़्यादा हैं 88y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखें हम क्या करेंगे, 11x से डिवाइड कर दें बहुत साइड में, किससे -11 से डिवाइड कर दें बहुत साइड में, किससे -11 से। तो -11 से भाग करेंगे क्योंकि देखो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। तो कितना हो गया माइनस, हाँ बेटा 11 -11 मैंने डिवाइड छोटा करने के लिए, मैंने इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि 11 की टेबल में आते हैं दोनों 11 के टेबल में आते हैं। या इसका एक तरीका और है, आप क्या करो दोनों में से क्या ले लो, 11 कॉमन ले लो -11, तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 8y। ठीक है, ऐसे ही -11 क्या ले सकते हैं कॉमन, या दोनों तरफ हम भाग कर सकते हैं। जब भी जो इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसके दोनों साइड में हम कोई भी धनात्मक संख्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हम धनात्मक या ऋणात्मक ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ से सेम संख्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों तरफ एक सेम संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे तराजू का पलड़ा होता है ना, उसमें से दोनों तरफ 1-1 किलो का अगर हम बट्टा रख देंगे तो भी बराबर रहेगा, दोनों तरफ से हम 2-2 किलो उठा लेंगे तो वो भी क्या रहेगा बराबर रहेगा।
तो उसी तरह हमने 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बच गया आपके पास, ये x और ये क्या बचा -8y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, और दो इक्वेशन है, और चर कितने हैं हमारे पास, दो। दो इक्वेशन है, दो ही चर का हमने मान निकालना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं। दो चर, दो चर हैं, और दो चर में हमारे पास दो इक्वेशन का दो इक्वेशन में दो चर हैं, तो अगर तीन चर हैं तो तीन इक्वेशन की ज़रूरत होती है, तो दो चरों का मान निकालना है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर है 9, और दूसरा क्या है x माइनस 8y बराबर है 0। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, विलोपन विधि। कौन सी चल रही है, विलोपन। हम्म, हाँ, विलोपन विधि। तो अब इसमें देखें, हम किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करके और या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे कौन से चर का गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है, दोनों में x का गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे, और साइन क्या है, दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर। कैसे, घटाने पर। ये पहले प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये पहले माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और जीरो पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो ये देखो, इससे कट गया तो ये क्या होगा, y और प्लस के 8y, तो कितना हो गया 9y। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 9, तो y का मान कितना हो गया 9/9, 1। तो y का मान हो गया 1। अब y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। x का मान हुआ हमारे पास 8। x का मान 8 है और y का मान 1 है। तो संख्या क्या मानी थी हमने, संख्या क्या थी हमारी, 10y प्लस x। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी भाई, हाँ 10y जमा में x। तो 10y की जगह क्या रखें, 1, और x की जगह क्या रखें, 8। तो कितना हो गया, 10 जमा 8 बराबर है 18। तो हमारी संख्या क्या बन गई, 18। तो देखो हमने क्या किया, संख्या पूछी थी दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या में आपको पता होना चाहिए, दो अंक होंगे, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई का अंक उसमें हम जोड़ देते हैं। एक शर्त यहाँ पे दी गई थी कि अंकों का योग 9 है, हमने एक समीकरण बना दिया। दूसरी शर्त क्या दी गई थी कि जो दी गई संख्या है उसका 9 गुणा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुणों के बराबर है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त होगी। दोनों इक्वेशन हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके हमने x और y का मान निकाल दिया, और x और y का मान निकालने के बाद जो हमने संख्या मानी थी उसमें हमने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। ओके।